हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी एम्बर्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का है। ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी एम्बर्ट प्रिंसिपल है, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर वर्चुअल वर्क के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में पूछा जाता है। और साथ में ये दोनों के दोनों हमारे यूज होंगे जब हम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल के साथ बात करेंगे। ठीक है, यानी कि उस क्वेश्चन के लिए क्योंकि हमारे 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल और लैग्रेंजियन इक्वेशन, लैग्रेंजियन को निकालना आपका फ्रॉम द हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल। ठीक है, तो उनको समझने से पहले मैं आपको ये दोनों बताना चाहती हूँ ताकि आपको वहां पे आइडिया हो जाए कि हाँ, ये हमने ऐसे ऐसे निकाले थे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आता है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क यानी कि वर्क डन हमारा जो कि एफ डॉट डी आर होता था। ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए ith पार्टिकल के लिए लेके चलेंगे तो एफ आई डॉट डी आर डेल मतलब आर आई हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी पूरे सिस्टम के लिए लेके चल रहे हैं तो हम वहां पे समीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितने पार्टिकल्स होंगे वो i इज इक्वल टू 1 टू जितने भी n तक होंगे वो वहां पे पुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वर्चुअल वर्क की उसमें हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो पूरे सिस्टम के अंदर जितना भी वर्चुअल वर्क हो रहा था हमारा, किसकी वजह से, क्योंकि देखो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है, यानी कि फोर्स का मेन वो है कि कौन सा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो कह रहा है कि टोटल वर्क आपका जो है वो किसी भी अप्लाइड फोर्स की वजह से, जो आप उस पर दे रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, उस फोर्स की वजह से टोटल वर्क आपका कितना हो जाए, उसका टोटल वर्चुअल वर्क आपका कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो उसको जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तब ऐसा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट हो जाती है। अब हमें इसको बताना है, एक्चुअली में तो आपको यहाँ पे इतना ही बता के आना है क्योंकि ये 2 मार्क्स में है, लेकिन हमें आगे हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल को समझने के लिए इसको जानना पड़ेगा कि हाँ इसमें क्या होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स की वजह से, लेकिन हमारे पास जो फोर्स है पूरे फॉर्मूले के अंदर, वो फोर्स तो 2 तरीके के हो गए हमारे, कौन से, एक तो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया था वो, और सिस्टम के अंदर कांस्टेंट फोर्स भी होता है। ठीक है, पार्टिकल्स के ऊपर, तो उसकी वजह से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, अगर उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 के इक्वल होगा। तो 2 फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स और कंस्ट्रेंट फोर्स हमारे पास हो गया था ith पार्टिकल का। ठीक है, तो एफ आई अप्लाइड के लिए प्लस में एफ आई कंस्ट्रेंट्स के लिए इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर ली। अब ये कहता है कि अगर एफ आई हमारा 0 हो गया तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से होता है तो हम इसको, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था खाली एफ आई के लिए था, अब मेरे को वर्चुअल वर्क के बारे में बात करना है। तो वर्चुअल वर्क हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसी से ही रिलेटेड हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो टोटल फोर्स वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका अप्लाइड फोर्स प्लस में कंस्ट्रेंट फोर्स डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये अप्लाइड फोर्स डॉट डेल आर आई प्लस में कंस्ट्रेंट्स का फोर्स इनटू डेल आर आई इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम ये कह दे कि वहां पे हमारा कंस्ट्रेंट फोर्स लग ही नहीं रहा था, तो कंस्ट्रेंट्स वाला पार्ट तो क्या हो गया, 0 हो गया, और सिर्फ आपका इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी ये अप्लाइड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया था आपका एफ आई अप्लाइड डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू 0, सिर्फ ये हो जाएगा। और यही हमने वहां पे बताया था कि ये वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे टोटल वर्चुअल वर्क जो अप्लाइड फोर्स की वजह से है, वो टोटल वर्चुअल वर्क कितना हो जाना चाहिए, हमारा 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये वर्चुअल वर्क था। ठीक है,
किसके बारे में बात करते हैं, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो डी एल्बर्ट प्रिंसिपल है आपका, ये भी हमारा किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के ऊपर ही बेस्ड होएगा। ठीक है, यानी कि इसी का ही कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर हम क्या क्या चल रहे हैं कि इसको ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लिख के चले, जो कि हमें पता है Fi इज इक्वल टू dpi/dt होता है, लेकिन हमें पता है इस डेरिवेटिव को मैं ऐसे डॉट में लिख सकती हूँ, तो Fi इज इक्वल टू pi डॉट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Fi माइनस में pi डॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका फोर्स है पूरा का पूरा वो आपका अब ये कंसिडर होगा जहाँ पे ये फॉरवर्ड और ये हमारा रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हमारा हो जाएगा, तभी तो उसको इक्विलिब्रियम की फॉर्म में बोलेंगे। तो ये कहता है कि ये जो हमने रिवर्स इफेक्टिव फोर्स लिया है, अब हम उस फोर्स की वजह क्या लिखेंगे, खाली वो तो Fi था ना, अब उस फोर्स की वजह Fi माइनस में pi डॉट इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है आपको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो आ गया था, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे समीशन ऑफ Fi अप्लाइड प्लस में Fi कंस्ट्रेंट माइनस में Pi डॉट डॉट डेल Ri इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने क्या काम किया कि जो अप्लाइड के साथ है ना Pi डॉट, इसको इसके साथ कर दिया, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ Fi लिखा था ना, लेकिन Fi हमें पता है अप्लाइड और कंस्ट्रेंट दोनों के साथ था, तो ये दोनों के साथ इस यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हम निकाल चुके कि अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर कंस्ट्रेंट कंसिडर नहीं कर रहे तो वो पार्ट तो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका क्या बचा यहाँ पे कि समीशन ऑफ Fi अप्लाइड के लिए माइनस में Pi डॉट डॉट डेल Ri इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही क्या, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।